हाँ हाँ भाई, मुझे पता है आप लोग गाली देने वाले हो। 2 हफ्ते हो चुके हैं पिछला एपिसोड आए हुए है, पर मैं क्या करूँ, आप लोग खुद देख लो। 2 हफ्ते में सिर्फ 2.3 के व्यूज़ आए हैं। मतलब वीडियोस अगर ऐसे परफॉर्म करेगा तो फिर उसके पीछे इतना मेहनत करके आखिर फ़ायदा ही क्या है, जब सब्सक्राइबर्स उसे देखते ही नहीं हैं। लेकिन आप में से बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे, तो चलिए ले आया। बहुत दिन हो गया है, चलिए एक बार पिछले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सेल के अंदर अब जुईचन आ चुका है उसे सपोर्ट करने के लिए, यानी योंगसियोंग को सपोर्ट करने के लिए, और वो सीधा उसके पीछे यानी योनचोल के पीछे लगता है उसे मारने के लिए। और दूसरी तरफ हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है जब योंगसियोंग के भाई यानी योनचोल वो उसके घर आता है, और वो भी अब योंगसियोंग के साथ ही पढ़ने जाने वाला है। एपिसोड के शुरू में योनचोल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब देखते हैं, क्योंकि उसे भी सेंगचुअल ने मारा था और यह तक कि उसका बहुत ज़्यादा अपमान भी करा था। पीछे हम योंगसियोंग और उसके दोस्त को देखते हैं, वो दोनों बात करते हुए आ रहे थे, पर तभी योंगसियोंग योनचोल से बात करने की कोशिश करता है, पर वो उससे बात करने के लिए मना करता है। कहता है तुम मुझसे बात मत करो, तुम्हारी ही वजह से मेरा मूड सही नहीं है। पर योंगसियोंग उससे सॉरी कहता है, पर वो और कुछ कहता उससे पहले तभी हम देखते हैं योनचोल उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और कहता है मैंने तुझसे कहा था ना फकिंग बास्टर्ड, चुप रहने के लिए कहा था ना। तुझसे बात करते हुए मुझे घिन आ रहा है, और अब से हम दोनों की रास्ता पूरी तरह से अलग है। अगर तू मेरे सामने भी आया मैं तुझे मार डालूंगा। और तभी वो आगे जाने लगता है और कहता है तेरी वजह से मेरी स्कूल लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे जैसा ही सेम लेवल का हूँ? बिल्कुल नहीं। योंगसियोंग उसे जाते हुए देख रहा था और नरेट करता है, और तब मैंने रियलाइज़ करा योनचोल वो कितना ज़्यादा बुरा है और कितना ट्विस्टेड है उसका दिमाग। और अगले दिन हम देखते हैं योनचोल हंसते हुए सेंगचुअल और उसके दोस्तों के पास आता है, उनसे बातें करने की कोशिश करता है। कहता है जो बीत चुका है वो बीत चुका है, तुम लोगों को पता है मैं बहुत ज़्यादा अच्छा करता था फिलीपींस में। पर सेंगचुअल उसके ऊपर और ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। कहता है तो पागल बगल है क्या? कल ही तो हमने तुझे पीटा था ना, और तू हमसे ही बात करने चला आया। और तभी वो फिर से मारता, पर तभी देखते हैं योनचोल उसे एक सिगरेट का बॉक्स पकड़ाता है और उसके बारे में कहता है कि ये स्पेशल है क्योंकि ये कोरिया में मिलता ही नहीं, ये बाहर का है, और वो ये पूरा का पूरा पैकेट उसे दे देगा। और कहता है तो हाउ अबाउट इट कि हम पास्ट को पूरी तरह से भूल जाएं? ये सुन के सेंगचुअल हंसने लगता है और उसका ही मजाक उड़ाने लगता है। कहता है तुम सच में फ़नी हो यार, बहुत ज़्यादा फ़नी। पर यहाँ पे योनचोल अपना प्राइड पूरी तरह से खो चुका था, या फिर बोलूँ प्राइड को ही सैक्रिफाइस करने के बाद उसे ये दोस्त या फिर सेंगचुअल के साथ दोस्ती करने का मौका मिला था। पर हाँ, वो सक्सेस हो चुका था जो वो चाहता था, यानी उन लोगों का दोस्त बनना जो खुद बोली है। और ऐसे ही करते करते वो अलग अलग सामान, जैसे कि अलग अलग लग्जरियस सामान खरीदने लगा और शो अप करने लगा, या फिर कभी कभी गिफ्ट देने लगा। और उसकी डिज़ायर्स ऐसे ही करते करते बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ तक कि वो खुद अब योंगसियोंग का मजाक उड़ाने लगा, और उसका ये सब कुछ धीरे धीरे लाइन क्रॉस करने लगा। क्योंकि योंगसियोंग के साथ जो सब कुछ भी हुआ था वो सब कुछ उसने ही उसे बताया था। जैसे योंगसियोंग नरेट करता है, आप लोगों को क्या लगता है सेंगचुअल को कैसे पता चला मेरे घर का एड्रेस? कैसे योंगसियोंग को पता था मेरी बहन मुझसे मिलने आने वाली है? सरवाइव करने के लिए योनचोल ने सब कुछ पुलिस को बोल दिया या फिर बेच दिया। मेरे बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन था वो सब कुछ, मेरे घर का उड़ना, मेरे बहन का मरना, मेरी मॉम का वो बेबस होना, उसके सामने गिड़गिड़ाना, वो सब कुछ, जितना भी मुझे मुश्किलें आई, जितना भी ट्रेजेडी मैंने सहा, सब कुछ का मूल, सब कुछ का कारण वही था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बचने के लिए वो खुद अपने पापा के सोने के दुकान से सोने चुराने लगा, और उन सब को बेचते हुए वो अलग अलग चीज़ें खरीदने लगा, शो अप करने लगा, क्योंकि अब उसके लिए ये सब कुछ नेसेसरी हो गया था, उसका बचना अब ज़रूरी था। यहाँ तक कि बाद में एक बार हम देखते हैं वो सेंगचुअल के साथ उसके दोस्तों को ट्रीट देने के लिए और पीने के लिए इनवाइट करता है, और तब योंगसियोंग उसके सामने से गुजर रहा था और सोचता है देखो योंगसियोंग, देखो एक बार, मैं सरवाइव कर गया हूँ, मैं और तुम एक जैसे नहीं हैं। और बाद में हम देखते हैं वो लोग एक जगह छत पे आके ड्रिंक कर रहे थे। सेंगचुअल अब योंगचोल की तारीफ करने लगता है,
जिससे वो और ज़्यादा खुश हो रहा था, जैसे कि पागल हो रहा था। बाकी जो दोस्त थे वो भी अब उसकी तारीफ कर रहे थे। अब यंचुअल ये सारे रिकॉग्निशन पाके पागल हो रहा था, उसे और भी चाहिए था। और वही दोस्त वो जब पी के थोड़ा सा टल्ली हो चुके थे तभी वो किसी लड़की की बात करते हैं। यानी यहाँ पे अगर उनके साथ एक लड़की पी रही होती तो कितना अच्छा होता। यह सुनते ही उसके अंदर और ज़्यादा क्रेविंग होने लगता है कि उसको सब जाने, उसकी सब और तारीफ़ करे। और इसी वजह से वो कहता है मैं एक प्रिटी हॉट गर्ल को जानता हूँ। और वो उसी लड़की की बात करता है, यानी क्लास 2 से जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, ये भी बताता है। यहाँ तक कि उसकी बहन के बारे में भी बताता है जो कि एक टैटू आर्टिस्ट है। वो कहता है कि वो उसे बुला सकता है। और ये सुन के वो लोग भी उसकी तारीफ़ करते और वो अब जैसे कि राजा जैसा फील कर रहा था। वो उन सबको कहता भी है कि अगर कुछ होता भी है तो हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि जुवेनाइल लॉ उसमें हम अब तक बच्चे हैं। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम उसी लड़की को अब उनके साथ पीते हुए देखते हैं। वो भी लगभग टल्ली हो चुकी है और उनके साथ अच्छे से हंसते हुए बातें कर रही थी। वो थोड़ा सा साइड में यानी छत के पास बैठी हुई थी और उन सबसे पूछने लगती है उसे आखिर यहाँ पे उन लोगों ने क्यों बुलाया है। पर यह सुन के वो लोग चुप रहते हैं। तभी यंचुअल जो कि उसी के साइड में बैठा हुआ था वो कहता है ढंजियोंग, हमें तुमसे एक फेवर चाहिए था, ऐसा फेवर जो कि सिर्फ तुम ही दे सकती हो। पर तभी वो जो कहता है ये सुन के बोलन की बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। बाहर से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगता है और तभी सीन शिफ्ट होता है। नीचे हम देखते हैं 2 लोगों को। वो लोग टीवी देख रहे थे और उनकी आवाज़ से वहीं पे एक लेडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो पहले सोचता है कि कुछ देर पहले शायद वो लोग शांत हो जाएंगे, पर तभी एक आवाज़ आता है जो सुन के और वो अपने गुस्से को रोक नहीं पाती और उनको देखने के लिए छत पे जाने लगती है। यहाँ तक कि पुलिस के पास कॉल भी करती है। पर तभी जब वो छत का दरवाज़ा खोलती है, जो देखती है पूरी तरह से शॉक हो जाती है, क्योंकि वहीं पे यंचुअल था। धड़ाम करके साउंड होता है और वो लड़की वहीं पे नीचे गिर जाती है और मर जाती है। इससे अब वो सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। यंगसियल वो और ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि ये शायद एक मर्डर है, एक मर्डर या फिर अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट। ये इंटेंशनल तो नहीं था, पर फिर भी यंचुअल की लाइफ की पहली मर्डर था। और कुछ ही देर बाद हम उसी लड़की की फ्यूनरल में देखते हैं। उसकी बहन रोते हुए, उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। और तभी पीछे से आवाज़ आने लगता है। यहाँ पे हम यंचुअल के पापा को देखते हैं। वो उससे मतलब उसी लड़की से बात करने आई है। गार्ड्स उसे वहाँ पे रोकते, पर वो किसी तरह उससे बात करने आया है, उसे समझाने आया है कि उसका बेटा जो कि एक मक्खी तक नहीं मार सकता, वो किसी को मर्डर कैसे कर सकता है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, वो लोग बात करके सॉल्व कर सकते हैं। पर यहाँ पे वो लड़की वो रिएक्ट तक नहीं करती। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं यंचुअल, शेंगचुअल और उनके दोस्त वो अब पुलिस स्टेशन के अंदर थे। सबके हाथ पे हैंडकफ्स थे और वो लोग अब उस लड़की को बुलाने के लिए रिग्रेट करने लगते हैं। पर तभी यंचुअल शांत होने के लिए कहता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था, है ना, ये हमें इसमें कुछ नहीं होगा। और वैसे भी उनके पास कोई एविडेंस तो नहीं है, और फिर भी अगर हमें पनिश भी किया जाए वो भी हमें 2-3 महीने के लिए ही मिलेगा और कुछ नहीं। और यहाँ पे उसे पॉपुलर होने का और एक अपॉर्चुनिटी मिला, और इसी वजह से इस मर्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वो खुद तैयार हो जाता है। वो कहता है कि वो वहीं पे था और उसी के हाथ से धक्का लग के वो लड़की गिरा, सब कोई अब यही कहेंगे। ये सुनते ही तभी शेंगचुअल जो अब तक उसकी बातों पे इतना ध्यान नहीं दे रहा था, वो बहुत खुश होता है, उसके हाथ को पकड़ता है और उसे बार बार शुक्रिया कहने लगता है तुम बेस्ट हो यंचुअल, तुम सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, थैंक यू सो मच। ये सुन के क्रीपी तरीके से स्माइल देते हुए यंचुअल वो उनको कहता है अरे कोई बात नहीं, तुम लोग मेरे दोस्त हो ना, तुम्हारे लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। और वो सोचता है आखिर वहाँ पे बुरा ही क्या हो सकता है, आखिर वहाँ पे अंदर क्या ही बुरा हो सकता है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है। हम उसकी हालत फिर से ख़राब देखते हैं, क्योंकि सेल के अंदर जो बाकी प्रिजनर्स थे वो उसको मारने लगता है, क्योंकि वो यहाँ पे सेल के अंदर आके बहुत ज़्यादा ब्रैगिंग कर रहा था, जैसे कि उसका दोस्त क्या क्या है, उसने बाहर क्या क्या करा है, सब कुछ। और उसके दोस्त उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। और इसी वजह से ये सब सुन के वो लड़का पक चुका है, यानी जैंग मिंगुक। वो अब उसे मारने लगता है और कहने लगता है हर बार तुम झूठ बोल रहे थे कि तुम्हारे पास कितना ज़्यादा पैसा है,
और तुम अपने स्कूल में कितना ज़्यादा फेमस हो। ओके लड़के, अब मुझे ये बताओ, मैं विजिटेशन को उसको तो साइड में ही रखता हूँ, पर अगर सच में तुम इतने ज़्यादा पॉपुलर हो तो किसी एक सिंगल दोस्त ने तुम्हें आज तक कोई लेटर क्यों नहीं लिखा? तो आज तक तुमने हमें बस बुद्धू बनाया तुमने। ये सुनते ही यंचल चिल्लाता है और कहता है, नहीं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा था। मैं ले यंचल सेंगुन मिडिल स्कूल से हूँ और मैं वहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ। पर वो और कुछ कहता है उससे पहले ही वो बंदा उसके फेस पे जोरदार एक पंच मारता है। कहता है, ए लड़की, तुम्हें क्या कुछ भी समझ नहीं है? थोड़ा सा भी सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर? तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? बहुत सारे लड़के वो तुम्हारे दोस्त नहीं, क्योंकि एक बार उन्होंने तुम्हें याद तक नहीं किया है। क्यों? क्योंकि तुम बस एक लूज़र हो, बस एक लूज़र। और अब यहाँ पे आने के बाद यंचल की हालत और ज़्यादा ख़राब हो रहा था। वो अकेला पड़ चुका था। फिर से एक बार वो सारे दोस्तों के बारे में सोचने लगता है। क्यों अब तक उन्होंने उससे एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश तक नहीं की, एक बार भी नहीं। और अब उसे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था उन लोगों ने उसे धोखा दिया है। पर तभी उसके दिमाग में और एक बात आता है, रुको, नहीं, शायद हो सकता है कि वो लोग मुझसे कांटेक्ट इसी वजह से नहीं कर रहे हैं, वो लोग इसमें फिर से इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। हाँ चलो, वो लोग अच्छे ही होंगे, पर फिर भी मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट फील हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है। 1 महीने बाद वो जेल से बाहर आ चुका है, पर तभी अपने सामने पापा को देख के कहता है, बहुत समय हो चुका है ना पापा, ऐसे मेरे दोस्त कहाँ है? ये सुनते ही वो गुस्सा होकर कहता है, ले यंचल, कोई भी तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने नहीं आया, उनमें से एक भी नहीं। अब से कभी भी तुम उनसे बात मत करना। ये सुन के यंचल को बहुत ज़ोरदार धक्का लगता है। फ़ोन में देखता है ग्रुप जो कि सिर्फ उन चारों का था, उसमें वो मैसेज भी भेजता है, पर यहाँ पे वो सब उसे इग्नोर कर रहे थे। जो उसका डर था अकेला रहने का, वो अब फिर से सच हो चुका है। यह तक कि हम बाद में देखते हैं वो सेंचुअल और बाकी लोगों से मिलने भी जाता है, उनसे बात करने की कोशिश भी करता है, पर यहाँ पे भी वो लोगों से इग्नोर करके आगे जाने लगते। पर तभी यंचुअल शेंगचुअल की कंधे पे हाथ देते हुए कहता है, हे शेंगचुअल, क्या प्रॉब्लम है? क्यों तुम लोग मुझसे अच्छे से बातें नहीं कर रहे हो? क्या कुछ गड़बड़ है? बताओ ना। शेंगचुअल ये सुनते ही उसको हिट करता है, पंच मारता है और गुस्से में कहता है, दिस डैम क्रिमिनल बास्टर्ड, ये ऐसा एक्ट कर रहा है जैसे कि हम क्लोज फ्रेंड्स हैं। है यंचुअल, फिर से अगर तूने हमसे ऐसे नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश की और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि तू हमको जानता है तो मैं तुझे मार डालूंगा। और ये कह के वो अपने दोस्तों के साथ बाहर से निकल जाता है। और यहाँ पे अब योंग सेयोंग नैरेट करता है, उस दिन पुलिस से अबंडन होने के बाद यंचुअल की दुनिया पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका था और अंदर ही अंदर यंचुअल वो टूट चुका था। और उस दिन से वो एक ऐसे रास्ता पे निकल गया जिससे उसे वापस लौट आना नामुमकिन था। एक ऐसा रास्ता जो कि सबसे ज़्यादा क्रूल था, किसी और रास्ते से ज़्यादा, यहाँ तक कि किसी से भी ज़्यादा, लाइक ए बीस्ट, लाइक ट्रैश। हाँ, आप लोगों ने सही समझा, यही है फाइनल स्ट्रेच। और अब से मुझे जो करना है वो होगा हंट डाउन ली यंचुअल। और बस मेरे पास यही एक रास्ता और यही आखिरी रास्ता, यही आखिरी उपाय है। ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड आई होप कि वीडियो में थोड़ा सा व्यू आएगा। आप लोग थोड़ा सा लाइक कर देना और मुझे बताओ कौन कौन अब तक देख रहा है कमेंट में, उन सबको मैं हार्ट ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।